सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम आज श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सर्वव्यापी परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी थी अर्जुन विषाद योग से, पहला अध्याय, जहां अर्जुन ने अपना दुख प्रकट किया और युद्ध न करने के कारण बताए। और हमको समझा कि जो अर्जुन का दुख था उसका कारण था अज्ञान, मोह। और इसके चलते उसने श्री कृष्ण को दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कहा कि आप ही मुझे रास्ता बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग। तो इस अध्याय में अर्जुन की विनती करने के बाद श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया। सर्वप्रथम तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन उठो, युद्ध करो। और ये तुझे मोह कहाँ से हो रहा है, ये अज्ञान तुझे कहाँ से आ गया? हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। इस प्रकार हमें आत्मा का इंट्रोडक्शन दिया, आत्मा का परिचय दिया, शरीर का परिचय दिया और बताया कि हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो तुम अभी उठो और युद्ध करो। पर अर्जुन को वहां पर भी ये बात नहीं समझ में आई, तो और डिटेल में कर्म की सिद्धांत बताए गए कि कर्म क्या है, कर्म करना क्यों जरूरी है और हमारे कर्तव्य कर्म क्या है। यहीं पर श्री भगवान ने जीवन की निरंतरता, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट बताए और संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, पुरुषार्थ और आगामी कर्म के बारे में बताया गया। सेकंड अध्याय में ही आगे हमें स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताए गए और वह लक्षण अर्जुन के पूछने पर बताए गए। इससे ये समझ में आता है कि अर्जुन अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। जो उसको इमोशनल पैरालिसिस हो गया था वो अभी थोड़ा सा वो नॉर्मल हो रहा है। तभी तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो तुम मुझे कर्म करने को क्यों बोल रहे हो? ऐसा अर्जुन का प्रश्न था कृष्ण के लिए। तो इसी में कृष्ण ने तीसरा अध्याय शुरू किया जो कि था कर्म योग। कर्म योग में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म तो हम सबको करना आवश्यक है, अनिवार्य है, जब तक हमारे मन में वासनाएं हैं। और हम सब के अंदर वासनाएं हैं और वो वासनाएं जो कम होंगी वो सिर्फ कर्म करने से ही होंगी। हमारे पास मन बुद्धि है और मन बुद्धि हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं और इनको शुद्ध करना सिर्फ कर्म से ही होगा। और इनको शुद्ध करना अनिवार्य है क्योंकि उसी से हमारे कर्मों की शुद्धि होगी। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट सर्जरी करने के पहले स्टरलाइज करता है, उसी प्रकार हम अपने इंस्ट्रूमेंट जो कि मन, बुद्धि और शरीर है, उन्हें हमें स्वच्छ और शुद्ध करना है। अब जब ये हम कर्म करते हैं तो कर्म का स्वरूप बताया गया कि कर्म कैसे होना चाहिए। कर्मों में भाव का इंपॉर्टेंस है। हमारा उद्देश्य क्या है, वो कर्म करने के पीछे हमारे भाव क्या है। हमें निस्वार्थ भाव, अहंकार रहित और आसक्ति रहित भाव से कर्म करना चाहिए। अब ये कर्म हम ऐसे निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहित किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमें बताया गया कि हर कर्म को यज्ञ की भांति करेंगे तो वह कर्म कुशल होगा, कर्मों में परफेक्शन आएगा, प्रवीणता आएगी। अब ये यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब त्याग, सेक्रीफाइस। जब भी हम यज्ञ की बात करते हैं तो हमारे सामने एक हवन कुंड का इमेज आता है और हम सब उसमें कुछ आहुति डाल रहे हैं, ऐसा हमें इमेजिन होता है। तो उसी प्रकार हमें कर्मों को यज्ञ की तरह करना है। जो आहुति होगी यज्ञ में कर्मों के प्रति, वह रहेगी हमारी मेहनत। तो और जो कुंड है वो है हमारा फील्ड ऑफ एक्शन, जहां हम कर्म करते हैं। तो जब भी हम कोई कर्म करें, हमारा मुख्य उद्देश्य, जो हमारे जीवन में, संसार में आने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो है हमें अपने आप को इस जीवन से मुक्त करना, या मोक्ष कह लीजिए, मोक्षार्थम। और दूसरा है, यदि हम मोक्षार्थम जो हमारा उच्च लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी। तो उससे एक जो स्टेप हम डाउन बोलते हैं वो है लोकहित के लिए।
तो निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करेंगे तो वो होगा लोकहित के लिए और लोक संग्रह के लिए। पर हम इन दोनों को छोड़कर कुछ तीसरा ही करते हैं, जो कि है स्वार्थ भाव, सेल्फिशनेस। तो अभी हमको समझा ज्ञान से कि हमें ये स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ भाव से सेवा में लगना है, और अपने से मैं और मेरा छोड़ के अपने दायरे से बाहर निकल के जब हम कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहे, तो वो कर्म यज्ञ की तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान से हमारा मन, ज्ञान से कर्म करते हुए हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं वासनाएं कम होंगी, हम दोष दृष्टि रहित होंगे और द्वंद्वों से ऊपर होंगे, और हम कर्म योगी कहलाएंगे। जो कर्म योगी है उसको फल की तो आसक्ति नहीं रहती, पर हाँ उसको उद्देश्य उसका हमेशा ऊंचा रहता है, उद्देश्य उसका निस्वार्थ भाव का रहता है और पक्का रहता है। तो यहाँ तीसरे अध्याय में हमें कर्म योग बताया गया। हमें दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने सांख्य योग में ये भी बताया था कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की हमें चिंता नहीं करनी है। फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा, पर उसकी चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये जो फल है वो सिर्फ हमारे अकेले के हाथ में नहीं है। बहुत सारी दूसरी जो परिस्थितियां हैं वो ये फल देने में काम करती हैं। तो इस प्रकार हमें पूरा अपना कंसंट्रेशन 100% कर्म में लगाना है। तो इसके चलते ही जब भगवान तीसरा अध्याय बता रहे थे तब उनके मन में ऐसी बात आई कि अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान कहाँ से आया, ये कृष्ण इतना ज्ञान मुझे कैसे दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को एक फ्रेंड, एक सखा और हाँ थोड़ा सा विवेकपूर्ण इंसान समझ रहे थे, कि जिनको अपने कर्तव्य कर्म पता है, जो सही सलाह देते हैं। पर इतना सब ज्ञान सुनकर उसको मन में कुछ प्रश्न आ रहे थे कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। तो इसी प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने चौथे अध्याय में दिया, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ पर शुरुआत में ही श्री कृष्ण ने ज्ञान की पुष्टि की, ज्ञान की सत्यता बताई कि ये जो ज्ञान है ये मैं अभी तुम्हें, मेरा सिर्फ अभी अपना ज्ञान नहीं और अभी नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान तो आदि काल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? जब से सूर्य है, सूर्य है मतलब जब से ये जीवन है, जब से ये जीवात्मा आई है इस संसार में। तो ऐसा कहा जाता है जो हमारी लाइफ है वो कब से है? जब से सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही हम सबको जीवन देता है। तो जब से सूर्य है तब से लाइफ है, और तभी से ये ज्ञान चला आ रहा है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। ये ज्ञान सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। और ये ज्ञान, जो इस ज्ञान के सिद्धांत हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान के जो सिद्धांत हैं ये काम नहीं आएंगे। ये जब तक जीवन है तब तक ये सिद्धांत काम करते रहेंगे। और फिर इसी के बाद बताया गया कि अवतार क्यों होते हैं। तो जिस प्रकार सेकंड अध्याय में बताया था, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता, कि जब हमारे मन बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाते हैं तब उस व्यक्ति को आत्मा का भात होता है, आत्मा का भान होता है, और वह फिर जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसे पूरी छूट होती है कि वह जब चाहे फिर से वो शरीर में आ सकता है, या फिर जब पृथ्वी पर समाज में अधर्म बढ़ जाता है और समाज या साधु लोग उनकी पुकार करते हैं, तब वे अवतरित होते हैं। मतलब वे अपनी इच्छा के अनुसार फिर से जन्म ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं अवतार। पर जो बाकी इंसान है, हम सब की जो मन बुद्धि है एकदम शुद्ध अभी नहीं हुई है, तो जब हम शरीर छोड़ते हैं उस वक्त हमारी मन बुद्धि एकदम वासनाओं से रहित नहीं होती। इसलिए जो हमारा जन्म होता है वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। जब हमारे कर्मों के फल तैयार हो जाते हैं तब हमें जन्म में वापस आना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म। तो जो अवतार होते हैं उनका कारण होता है साधु लोगों को बचाना और दुष्टों का नाश करना। दुष्टों का नाश करना मतलब जो समाज में इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है, उस नेगेटिविटी को थोड़ा बैलेंस में लाना। नेगेटिविटी एकदम तो खत्म नहीं होती है, जिस प्रकार हमने देखा है कि अवतार हुए राम, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर, इन सब अवतारों के आकर जाने के बाद भी नेगेटिविटी थी, पर बैलेंस में थी, खत्म नहीं हुई थी। तो इन अवतार का काम होता है पृथ्वी पर आकर को बचाना, नेगेटिविटी कम करना, है दुष्टों का नाश करना, और नेगेटिविटी
नेगेटिविटी जब कम होगी तो धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना मतलब जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे, जो एकदम नेगेटिविटी के अंदर दब गए थे वो थोड़े बैलेंस में आ जाएंगे। तो इस प्रकार धर्म की स्थापना होगी। पर यह तो हुआ अवतारवाद। पर एक और जो अवतार बताया वो है आध्यात्मिक अवतार। आध्यात्मिक अवतार मतलब हमारे अंदर ही वो अवतार हो जाए। तो वो कब होगा? जब हमारा बुद्धि एकदम कुशल होगी, हमारा मन दिव्य और शांत होगा। जब बुद्धि कुशल और मन दिव्य और शांत होगा तो हमारे अंदर प्रेम और आनंद जन्म लेगा। और प्रेम और आनंद यही भगवान है, यही अवतार है। तो इस प्रकार जब हमारे अंदर ही ये अवतार होगा तो हमें आनंद की अनुभूति होगी, जिसको बोला है आध्यात्मिक अवतार। पर यह आध्यात्मिक अवतार मेरे अंदर किस प्रकार शुरू होगा, किस प्रकार होगा? तो वह तभी होगा जब मैं अपने स्वधर्म से कर्म करूं। स्वधर्म मतलब क्या? स्वधर्म मतलब मेरा अपना जो एक मूल स्वभाव है, ये टैलेंट है, जो मेरा गुण है। जब मैं अपने गुणों के हिसाब से काम करूंगी, या जो मेरा प्रोफेशन है उसको हम अपने गुणों के हिसाब से करेंगे, तब वह जो मैं कर्म करूंगी उसमें मुझे आनंद प्राप्त होगा और पूर्णता की फीलिंग आएगी। तो हम अपने स्वधर्म को रिफाइन करें, अपने टैलेंट को रिफाइन करें और उसी हिसाब से हम अपना उद्देश्य बनाएं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम उद्देश्य तो बना लेते हैं, पर उस उद्देश्य पर हम काम नहीं करते, हम कमिटेड नहीं रहते अपने उद्देश्य के, या हमारा लाइकिंग या रुचि नहीं होती है उसके प्रति। तो जब भी हम कोई काम करें, उद्देश्य रखें, तो उद्देश्य के साथ रुचि होना, इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है और कमिटेड होना जरूरी है। यदि हमें कोई टैलेंट है, समझो कि मुझे कोई टैलेंट है पर उसमें मुझे रुचि नहीं है, तो मैं उसके साथ बहुत दूर तक नहीं जा सकती। या कभी मैंने ऐसे ही एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे एक अच्छा कुक बनना है, या मुझे कोई बहुत अच्छा खाना बनाने की तैयारी करनी और सीखना है अच्छा खाना बनाना, पर ये मैंने उद्देश्य तो रख लिया पर मेरी रुचि ही नहीं है किचन की तरफ जाने की, तो ये उद्देश्य मेरा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो रुचि होना जरूरी है। यदि आपने कोई उद्देश्य बनाया है तो उसके प्रति रुचि रखिए, और यदि उसके प्रति रुचि नहीं हो रही है तो जो आपकी रुचि है उसके प्रति उद्देश्य रखिए। जैसे रुचि है आपकी बहुत पढ़ने लिखने की, तो आप पढ़ने लिखने में अपने आप को और माहिर करिए। देखिए आप किस किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट में पढ़ाई करिए और उससे अपने लिए भी और सेवा भी करिए दूसरों की। और एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी को लगता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, उद्देश्य रख लिया आईएएस ऑफिसर बनने का, पर जो है उसके प्रति अभ्यास करना शुरू नहीं किया, या उसकी रुचि नहीं थी जनरल कुछ भी पढ़ने की, तो वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, पर उसी बच्चे की यदि रुचि है खेल कूद में, तो वो अपने खेल कूद के टैलेंट को और रिफाइन करे और उस पर काम करे, खुद के लिए भी और सेवा के लिए। तो सिर्फ टैलेंट होने से या उद्देश्य बनाने से काम नहीं बनता, उसमें हमें रुचि भी होनी चाहिए और उसमें कड़ी मेहनत, मेहनत तो हर काम में हमें करनी होगी, तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है और तभी सक्सेस मिलती है। और वह पॉसिबल होगा दृढ़ निश्चयता से, कमिटमेंट से, कमिटेड रहना है हमको अपने उद्देश्य के प्रति। अब यह भी जरूरी नहीं है कि हमें जो स्वधर्म से जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ख्याति मिले, बहुत सक्सेस मिले और बहुत पैसा मिले, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जब हम स्वधर्म में कर्म करते हैं तो हमें अपने आप में बहुत आनंद फील होता है, पूर्णता की फीलिंग आती है, कंटेंटेड फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, और ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारे लिए। तो जब भी हम स्वधर्म से काम करेंगे हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी। अब ये स्वधर्म को हम कैसे अपने अंदर देखें, तो 4 वर्ण जो बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों में अलग अलग गुण और स्वभाव होते हैं। तो हम अपना स्टडी करें कि हम किस में फिट होते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके हम अपने अंदर का वो गुण निकाल सकते हैं। हो सकता है हमारे में एक से अधिक गुण हो, तो हम उनके कॉम्बिनेशन से या उनको ठीक तरीके से क्लासिफाई करके उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसी अध्याय में हमने पढ़ा कर्म, विकर्म और अकर्म। अब यहाँ पर
जो हमको कर्म, विकर्म और अकर्म बताया। कर्म मतलब हमारी नैतिक, हमारे नैमित्तिक कर्म और नैतिक कर्म। तो ये हुए हमारे नियतम कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। इसमें आ जाते हैं हमारे रूटीन कर्म और हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे कर्तव्य कर्म। तो कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी महापुरुष अपने कर्तव्य कर्म को कभी भी नहीं त्यागता। विकर्म मतलब जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए। तो हम सबको पता है कि कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, तो वो हुए विकर्म कर्म, विकर्म कर्म। तीसरा क्लासिफिकेशन है अकर्म। अकर्म मतलब जैसे नाम ही बताता है कि इस व्यक्ति में कर्म करने की, खुद के लिए कर्म करने की इच्छाएं कम हो जाती हैं। और यदि बाहर, और उसे हमेशा लगते मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा करी है और मुझे ये कर्म ड्यूटी करने का मुझे ये मौका दिया गया है। तो वो ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता है और अपने को कभी भी डूअर या कर्ता नहीं मानता। कई बार हमें बाहर से ऐसा लगता है कि ये तो अकर्मी है, पर ये बाहर से तो इतनी एक्टिविटीज उसकी दिखती हैं फिजिकल, पर ये जो अकर्म है, अकर्ता है, ये हमारी मानसिक स्थिति है। तो बाहर से भले ही वो दिखेगा आपको कि बहुत काम कर रहा है, पर अंदर से उसका मन शांत है और उसका मन जानता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परिस्थितियों ने मुझे इस स्थिति में लाया है कि ये कर्म करना मेरे लिए अनिवार्य है, समाज के लिए या परिवार के लिए, इसलिए वो वह कर्म कर रहा है। तो करते वक्त भी कई बार हमें, तो हम बाहर से नहीं बता सकते कि वो अकर्म है कि यह कर्म में है। इसी प्रकार कई व्यक्ति शांत बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि ये अकर्मी है। हो सकता है वो हो सकते हैं अकर्मी, पर यदि उनका मन अंदर से बहुत हलचल में है और विचलित है तो वो अकर्मी नहीं हुए। पर उनका यदि मन शांत है और अंदर से वो जानते हैं कि मैं आत्माकार हूँ और आत्मा में अपार शक्ति है, तो वो हुए अकर्म। अब आगे बताते हैं अकर्म महापुरुष के लक्षण। तो अकर्म महापुरुष के लक्षण है जो नित्य तृप्त रहता है, हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्योंकि वह जो है अपने कर्मों में ही वो पूरा एंजॉय कर लेता है और उसको और कोई ज्यादा इच्छा और वासना अपने लिए नहीं है। जो भी वो सोचता है समाज के लिए या दूसरों की भलाई के लिए। इसके बाद है वो कर्म और फल दोनों से असंग रहता है, मतलब दोनों से अटैच नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं कर्म और फल संन्यास, क्योंकि उसे पता है दोनों परिवर्तनशील हैं और जो भी मैं कर रहा हूँ वो प्रकृति मुझसे करा रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। और तीसरा उसका गुण बताया गया था निराश्रय, मतलब निराशावाद। उसको फल के लिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता कि जो मैं आज कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे क्या मिलने वाला है। वो तभी उस कर्म को करते हुए पूरा एंजॉय करता है। तो इस प्रकार ये तीन का लक्षण बताए हैं महापुरुष के, जो कि अकर्मी है। अब इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें बताया गया था कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करें। तो आगे फिर से 12 यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें हमारे पूरे रूटीन के कर्म आ जाते हैं और वह इस प्रकार हम कर्म करके हम भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो सबसे पहला यज्ञ है देव यज्ञ। देव मतलब प्रकाशित करने वाला। तो जो हमारी सब इंद्रियां हैं उनको हम देव से जोड़ें, मतलब हम जब भी कोई भी इंद्री से काम करें तो उसमें पॉजिटिविटी लाएं। जब भी हम बाहर से कुछ हो, जैसे हमारी इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, तो जो भी हमको सुने, जो भी कुछ हम देखें, जो भी कुछ हम बोले, वो उसको हम पॉजिटिविटी से जोड़कर रखें, विनम्रता से जोड़कर रखें और हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो सब इंद्रियां हैं ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम सब इंद्रियों को अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो जो भी हमारे से बोल निकले वो मीठे और सत्वचन निकले। तो ये हुआ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के मतलब, ब्रह्म मतलब आत्मा जो सब में मौजूद है। तो हमारे से जो भी आत्मा के अलावा जो हमारी उपाधि है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा मानसिक तरीके से। फिजिकली तो हम कोई उपाधि छोड़ नहीं सकते, पर मानसिक हमें पता होना चाहिए कि जो भी मैं हूँ वो तो मैं आत्मा हूँ और ये सब उपाधियां हैं। सिर्फ ये उपाधियां क्यों दी गई हैं हमें? एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें ये संसार चलाने के लिए। तो उस प्रकार ब्रह्म के अलावा, मतलब आत्मा के अलावा जो भी मेरी उपाधियां हैं उनको मैं मानसिक मन से समझ लूं कि मैं तो आत्मा हूं और ये उपाधियां सिर्फ पहचान बनाने के लिए है। फिर है संयम यज्ञ।
संयम हमें कहाँ रखना है? अपनी इंद्रियों पर, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उनको ठीक से समझ नहीं होती कि कौन सी चीज हमारे लिए ठीक है या कौन सी चीज नहीं है। तो जब भी हमारी कोई इंद्री ऐसा सोचे कि मुझे ये अभी खाना है, ये मुझे देखना है, तो हम उसको ध्यान रखें कि क्या वो मेरे लिए आवश्यक है, क्या वो मेरे उद्देश्य में बाधा तो नहीं डाल रही। तो उस प्रकार हमें इंद्रियों को संभाल कर यूज करना है। और हमेशा यदि कोई हमें डाउट हो तो हमें उसके लिए डिले करना है इंद्री को, कि जैसे कि रसगुल्ला सामने आया, हमारी इंद्री को इच्छा हो गई वो रसगुल्ले की, तो हम उसको डिले करेंगे कि आज नहीं, हम कल खा लेंगे। तो हर चीज को हम इंद्रियों को डिले करेंगे तो धीरे धीरे इंद्रियों की भी ट्रेनिंग हो जाएगी एक ठीक तरीके से चलने की। फिर है इंद्रिय यज्ञ। इंद्रिय यज्ञ मतलब इंद्रियों को जो संभालने वाला होता है, इंद्रियों का जो राजा है वो है मन। तो हमें मन को ट्रेन करना है। तो यदि हमने मन को ट्रेन कर लिया तो ऑटोमेटिक हमारी इंद्रियां भी ट्रेन हो जाएंगी। नेक्स्ट यज्ञ है आत्म संयम यज्ञ। आत्म संयम मतलब हमारी यहाँ पर हम अपनी धारण शक्ति मतलब विल पावर को शक्तिशाली बनाएंगे। यदि हमारा विल पावर मतलब ये जो धारण शक्ति है ये बुद्धि का ही एक पार्ट है, तो यदि हमारा बुद्धि एकदम कुशल हो जाएगी तो हमारी धारण शक्ति भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर हम अपने मन और इंद्रियां सबको ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ आत्म संयम यज्ञ, सेल्फ कंट्रोल। इसके बाद है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य जैसे नाम कि द्रव्य मतलब वस्तुएं। जब हम कोई वस्तुओं को दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो हुआ द्रव्य यज्ञ। तो उसमें वस्तु आ सकती है, हमारे रुपए पैसे आ सकते हैं, चेक आ सकते हैं, ये हुआ द्रव्य यज्ञ जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो इसमें आहुति हुई, हम जो दे रहे हैं वो आहुति है जो हमसे जा रहा है, और जो जो हमारी जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है मतलब जो उसका रिजल्ट है वो है जिसको जरूरत, उसके पास वो चीज बढ़ रही है। तो ये हुआ द्रव्य यज्ञ। फिर हुआ योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब योग के भी पहले आता है तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब जो हम अपने शरीर से कुछ मेहनत कर रहे हैं, हमारी एनर्जी दूसरों की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल में कोई बीमार हो गया तो हम उसकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमारा फिजिकल मेहनत हो गई। तो ये हुआ तप यज्ञ। फिर है योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब जब किसी को हमारी इमोशनल जरूरत होती है, जैसे किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई तो हम उसको इमोशनली सपोर्ट करने चाहते हैं, या कभी किसी को दुख फील हो रहा है या लो फील हो रहा है तो हमें उसको हमारा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो है योग यज्ञ। फिर आता है ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब हमारी सेल्फ स्टडी जो हम ज्ञान से करते हैं, और जो ज्ञान यज्ञ है वो नॉलेज देता है। मतलब हम दूसरों को एकदम जो उनकी स्थिति खराब हो गई है उस टाइम उनको ज्ञान चाहिए किसी को, तो हम ज्ञान देते हैं, हम आत्मा का परिचय देते हैं और उनको उस स्थिति से ऊपर उठाते हैं। तो कहा जाता है ज्ञान यज्ञ इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में आप सीधा उसको आत्मा से अपने आप से मिला देते हो और उसको वो आनंद की फीलिंग आती है। इसके बाद है प्राण यज्ञ। प्राण मतलब जो हम श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं। तो कहा जाता है जैसे श्वास हम अंदर लेते हैं, अब यहाँ प्राण बोला गया है, पर जो भी चीज हम अपने अंदर लें, कोई भी इंद्रियों से या हम श्वासों के द्वारा, तो बाहर से हम नेगेटिविटी अंदर न जाने दें और अंदर की हमारी नेगेटिविटी बाहर न जाने दें। तो ये हुआ प्राण यज्ञ। कई लोग इसको प्रेजेंट में रहने की भी एक प्रक्रिया के लिए यूज करते हैं, अपने ब्रेथ पर, श्वासों पर फोकस करके। फिर है प्राणायाम यज्ञ। प्राणायाम यज्ञ मतलब जब हम अपनी श्वासों को पूरा कंट्रोल तरीके से यूज करते हैं, और ये प्राणायाम एक बहुत ही गहरी साधना है। यह करने से हमारी पूरी शरीर की क्रियाएं एक नियमित तरीके से चलती हैं, पूरी हमारी बॉडी फुली ऑक्सीजनेटेड रहती है, मतलब हर एक सेल जो है पूरा ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। तो हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो भी बहुत अच्छी और सुंदर निखर कर आएगी, और अंदर की जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं वो भी एकदम सुनियोजित तरीके से चलेंगी। और आखिरी यज्ञ, 12वां यज्ञ, आहार यज्ञ। आहार से जैसे हम सब समझते हैं कि भोजन मेनली, पर भोजन के अलावा फिर से जो भी हमारे अंदर जा रहा है बाहर से वो हुआ आहार। तो हम आहार को किस तरीके से करें? एकदम हम शुद्ध आहार लें, ताजा लें, जो हमारे शरीर
का स्वास्थ्य अच्छा रखे, हमारे शरीर को अच्छा बनाए। तो उस तरीके से हम आहार लें, और जो भी हम आहार अंदर डालेंगे उसका बॉडी पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद वैसा हमारा अंदर की सब शरीर ऑर्गन्स बनेंगे और हमारा शरीर बनेगा, और उस हिसाब से हम बाहर रिएक्ट करेंगे। तो इस प्रकार यह हुआ आहार यज्ञ। तो ये जो 12 यज्ञ हैं, ये 12 यज्ञ हमारे जीवन के हर कर्म को टोटल कवर कर लेते हैं। और ये यज्ञ में सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ बताया था वो था ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है जब हमारे में श्रद्धा और प्रेम होगा। और श्रद्धा और प्रेम कैसे होगा? तो जब हम अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे लोगों का संग रखें, सत का संग रखें, हम ज्ञान योग से मतलब ये आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, तो हमारे में विश्वास आएगा, समझ आएगी, और विश्वास समझ जब बढ़ता जाएगा तो वो श्रद्धा का रूप ले लेगा। फिर हमारे में जब हम ये पढ़ते रहेंगे ज्ञान योग और कर्म करते रहेंगे उसके हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, तो हमारे में एक भक्ति पैदा होगी, मतलब हमारे में प्रेम आ जाएगा, और उस प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। तो जब ये तीनों योग आ जाएंगे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो हम पूरे एक कर्म योगी बन जाएंगे। अब हमें हर कर्म हम निस्वार्थ भावना से करेंगे, और हमें ना कर्म के प्रति ना फल के प्रति आसक्ति होगी, हम अपने आप में आनंदित रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक आते आते जब श्री कृष्ण ने बोला कि कर्म और फल का संन्यास होता है और हम आनंद में रहते हैं, तो अर्जुन के मन में फिर से विचार आया कि अब ये फिर से संन्यास की बात कह रहे हैं। पहले तो इन्होंने ज्ञान यज्ञ, ज्ञान योग बताया था श्रेष्ठ, उसके बाद इन्होंने बोला कर्म करो, और अब बोल रहे हैं कर्म और फल का संन्यास। तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि कभी कर्म बोल रहे हैं, कभी ज्ञान बोल रहे हैं, और अब संन्यास बोल रहे हैं, तो क्या संन्यास ही हम नहीं ले लें डायरेक्टली? तो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं 5th अध्याय में, प्रारंभ में ही कर्म संन्यास जो योग है उसमें श्री अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आपने पहले बोला कर्म योग, अब आपने बोला कर्मों के संन्यास की बात, तो आप मुझे ठीक तरीके से बताइए, कर्म योग या संन्यास मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी है? तो इसी प्रकार उन्होंने तीसरे अध्याय में भी पूछा था कि आप ज्ञान योग या कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है वो मुझे बताइए। और उसी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ने यहाँ तक कर्म योग बताया गया था, पर अभी भी अर्जुन को कंफ्यूजन है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म योग या संन्यास, दोनों का मुकाम एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह दिखते विपरीत हैं। अब यहाँ जो अर्जुन पूछना था चाहता है संन्यास, मतलब वो चाहता है कि कर्मों को छोड़ दे और जाकर ज्ञान ग्रहण करें। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, सच्चित आनंद स्वरूप। पर ज्यादातर मनुष्य, क्योंकि हम कर्मों, हमारे में वासनाएं हैं, तो हम कर्म करते रहते हैं, तो हमारे लिए जो कर्म योग साधन जो है वो सुगम है और श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सब कर्म करते रहते हैं। और कई ऐसे महापुरुष हैं जो संसार में रहते हुए भी उन्होंने सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत किया। एग्जाम्पल के लिए राजा जनक का एग्जाम्पल आता है कि वो राजा थे, उनके पास बहुत धन, सब सुविधाएं थी, पर उनका जो जीवन था एकदम सन्यासियों जैसा था। और हाल ही में यदि हम आज की तारीख में एग्जाम्पल ले लें, तो जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनका एग्जाम्पल बहुत सही है अभी के लिए, जिन्होंने पूरा सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत किया। तो इस प्रकार हम सबके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, और ज्ञान के साथ हम कर्म करेंगे तो हम कर्म योगी बनेंगे।